जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण को गुण में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति गुण से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुण में कर्म में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतः न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानी को पूर्णतः जानने वाले ज्ञानी विचलित ना करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और सदा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वह संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझे दोषारोपण करते हैं, मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों को वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरों का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं ना चाहते हुए भी बलात् लगाए हुए किसकी भांति किसके प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुए ये काम ही क्रोध, ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न आगाने वाला बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वेरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मेल से दर्पण ढका जाता है, जिस प्रकार से जेर से गर्भ का ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाली काम रूप ज्ञानियों के नित्य वेरी के द्वारा मनुष्य के ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी पर अत्यंत पर है वो आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान, अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा का जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके महाभाव तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। चौथा अध्याय भगवत गीता कृष्ण का भगवान का। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य को कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वेवस मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त है, तू मेरा प्रिय सखा है, इसलिए वह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है।
अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है, हाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग को कहा था। अब भगवान मेरे शरीर में आ चुके हैं और भगवान ही भगवान को बुलाएंगे। अब श्री भगवान बोल रहे, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारती, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, अर्थात निर्मल अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है और शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। सर्वाम शक्ति सच्चिदानंद परमात्मा अविनाशी सर्वभूतानि परम भगति परम आश्रय केवल धर्म की स्थापना करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप से होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान शोध प्रेमी पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर को अन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता है, आसक्ति संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्म फल को चाहने वाले लोग देवताओं को पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्म से अत्यंत होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों का विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि धर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी का परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझको कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझ तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता।
पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्म को ही कर। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार उसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्वों में तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य बुद्धिमान है, वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प होते हैं, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं।